जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आज हम आप सभी के बीच में बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन साधना लेके आए। यह साधना एक ऐसी यक्षिणी की साधना है जिसकी साधना यदि साधक संपन्न कर लेता है तो समस्त यक्षिणी योनि की जो भी शक्तियां होती है उसका ज्ञाता हो जाता है। इनके माध्यम से साधक किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान अच्छे से कथन करता है और गड़ा हुआ धन इनके माध्यम से बड़े सरलता से प्राप्त कर सकता है। वैसे ये सारे अष्टकर्म बड़े ही सरलता से बहुत ही प्रेम से कर देती है। इनकी साधना का जो दिन होता है वह किसी भी शुक्रवार के दिन से जो नए चांद का पहला शुक्रवार पड़े उसी दिन इनकी साधना आरंभ किए जाते हैं। यह 2 घंटे की साधना होती है। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में यह साधना को संपन्न किया जाता है और इसी 2 घंटे में यक्षिणी साधक के सामने प्रकट हो जाती है और साधक से वचन हो जाता है। इस यक्षिणी का नाम मद्रिका यक्षिणी है जो कि गुरु परंपरा में बहुत मानी जानी यह शक्ति की साधना होती है और बहुत ही ताकतवर साधना होती है। इनको भोग में साधक अपने पास 2 बतासे रखे, खोवे से बनी मिठाई रखे, बतासों के ऊपर 2-2 लौंग रखे और मिठाइयों के ऊपर 2 लौंग रखे। साधक के पास गुलाब के हार होने चाहिए जब शक्ति प्रत्यक्ष हो उसको पहनाने के लिए। इनको बहुत से रूप में सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें से आप पत्नी रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रेम का भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं और मित्र और दासी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इनकी सिद्धियां प्रेमिका दासी रूप में या पत्नी रूप में बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। यह केवल 1 दिन की साधना है और इसका मंत्र विधान हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे पूरी तरीके से दिए हैं। जिस किसी को यह साधना करनी है हमारे वीडियो पे कमेंट करे और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसकी साधना यदि साधक कर लेता है तो संसार का कोई ऐसा कार्य ही नहीं है कि इनके माध्यम से साधक संपन्न ना कर पाए। यदि यह साधना साधक को 1 दिन में सिद्ध ना हो तो यह साधना निरंतर अगले शुक्रवार तक करे तो साधक को 100% यह मद्रिका यक्षिणी साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है और साधक से वचन हो जाते हैं। मद्रिका यक्षिणी जब साधक के सामने आती है तो उनके दोनों बगल 2 सिंह होते हैं। मद्रिका यक्षिणी के जो है सर के बाल बहुत लंबे होते हैं और जमीन से टच होके आते हैं। यह जब आती है तो आंधिया, तूफान, बवंडर और तरह तरह की विचित्र और डरावने अनुभव होते हैं। तो साधक अपने पास एक मजबूत सुरक्षा घेरा लगा के रखे और गुरु के निर्देश में यह साधना करे। यदि गुरु के निर्देश में इस साधना को संपन्न करता है तो साधक को 100% सफलता प्राप्त होते हैं। यदि गुरु के सानिध्य में यह साधना नहीं करता है तो उसके हानि और लाभ का जिम्मेदार साधक स्वयं होता है। यह बहुत सी साधना के ज्ञाता होती है और यह बहुत ही सुंदर और बड़े ही मनमोहक होती है। इनका जो उम्र होते हैं 18 से 22 के उम्र होते हैं और इनकी साधना साधक को 1 दिन में इनकी प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाती है। गुरु परंपरा में गुरु को दक्षिणा लेने का अधिकार तभी होता है जब साधक को शक्तियां प्रत्यक्ष हो जाए और साधक से वचन हो जाए, साधक संतुष्ट हो जाए, तभी गुरु को गुरु दक्षिणा लेने का अधिकार होता है। आगे हम आप सभी के बीच में बहुत से ऐसे दुर्लभ जो साधनाएं हैं जो गुरु परंपरा में होती आ रही है वह सब साधना लेके आएंगे। आप सब हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहे और हमारे वीडियो को अंत तक जब देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि संपूर्ण विधि विधान साधनाओं के कैसे किए जाते हैं।
इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।